भूषण जी और पंडित जी की गीता ज्ञान ब्लॉग और उनके गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल पर उनके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। पंडित जी ने जब ब्लॉग लिखना शुरू किया था तब उन्हें लगता था कि शायद अब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें इस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा, लेकिन अब उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि गीता ज्ञान को पढ़ने, सुनने और समझने वालों की कोई कमी नहीं है और इनमें हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो कई सालों से पंडित जी के ब्लॉग को पढ़ते आ रहे हैं। उनसे तो जैसे एक रिश्ता सा बन गया है। कई लोग पंडित जी से मिल भी चुके हैं और कई ऐसे भी हैं जो मिलने की इच्छा जताते रहते हैं। पंडित जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें इतने सारे लोगों का प्यार मिलेगा, पहचान मिलेगी। ये सब गीता ज्ञान से ही पॉसिबल हुआ है और इसके लिए पंडित जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गीता ज्ञान ब्लॉग के जरिए अच्छे लोग ही पंडित जी से जुड़े हों। जैसा कि हमेशा से होता आया है, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी जरूर पहुंच जाती है। इसी तरह पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग से जहां अच्छे लोग उनसे जुड़े, वहीं कुछ ऐसे लोग भी पास आए जो गलत सोच और संस्कारों वाले थे, जिनके पास हर अच्छी बात को गलत साबित करने के लिए ढेर सारे कुतर्क थे। शुरू में तो पंडित जी इन सबको अपना पक्ष समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बेवजह बहस करने वालों और सही मायने में कुछ सीखने की इच्छा रखने वालों में फर्क करना आ गया। अब तो खैर उन्हें सामने वाले के सवाल से ही समझ आ जाता है कि वो वाकई गीता ज्ञान को समझना चाहता है या उन्हें बेकार की बहस में उलझाना चाहता है। पंडित जी का मानना है कि अपना टाइम और एनर्जी हमेशा बहुत संभाल कर खर्च करने चाहिए। जहां कुछ प्रोडक्टिव ना हो रहा हो उस जगह या उस काम में नहीं जाना चाहिए। दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आपको दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बनाते हुए होशियार रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम दोस्तों से ज्यादा टाइम दुश्मनों को देते हैं, उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपनी एनर्जी लगाते हैं। इसीलिए दुश्मन ऐसा होना चाहिए जो हमें कुछ सिखाए, जिसके गुण हमें बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करें। दुश्मन तो नहीं, लेकिन पंडित जी की लाइफ में एक ऐसे इंसान हैं जो हर वक्त उनसे उलझते रहते हैं। पंडित जी जितना भी बचकर निकलना चाहें, लेकिन उनके घेरे में आ ही जाते हैं और फिर वही होता है जिसे पंडित जी नहीं चाहते, यानी टाइम और एनर्जी की बर्बादी। पंडित जी के दूर के रिश्तेदार हैं मोहन जी। रिश्ते में भाई लगते हैं और उम्र में पंडित जी से बस 2 साल बड़े होंगे। बचपन में शादी ब्याह के मौकों पर या स्कूल की छुट्टियों में जब उनकी फैमिलीज आपस में मिलती थीं, तब पंडित जी और मोहन जी एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय करते थे। मोहन जी काफी डोमिनेटिंग नेचर के थे, इसीलिए सब बच्चे उनकी बात मानते थे। लीडर के साथ रहने वालों को भी पावर का एहसास मिलता है, इसीलिए सब बच्चों में मोहन जी का फेवरेट बनने की होड़ चलती रहती थी, जिसमें ज्यादातर पंडित जी ही जीतते थे। टाइम बीता और बचपन पीछे छूट गया। धीरे धीरे सब अपनी लाइफ में बिजी होते गए। पंडित जी और मोहन जी का मिलना भी कम होता गया, लेकिन कांटेक्ट बना रहा। दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर टच में बने रहते थे। मोहन जी का हर बात को लेकर एक नजरिया था, उनकी एक धारणा होती थी और उनके लिए वही आखिरी सच था। उसके आगे उन्हें किसी की बात सुनना और समझना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, फिर चाहे कोई कितनी ही सही बात क्यों न कर रहा हो। जब पंडित जी ने गीता ज्ञान ब्लॉग लिखना शुरू किया था, तब उसके बारे में भी मोहन जी का एक ओपिनियन था कि आजकल इस तरह की बातें कौन पढ़ता है। लोग अपनी जिंदगियों में और मटीरियलिस्टिक अप्रोच में इतने खो चुके हैं कि उन्हें आत्मा परमात्मा के बारे में जानने की न तो इच्छा है न उनके पास टाइम है। इस पर पंडित जी ने बस यही कहा था कि उनका एम सिर्फ इतना है कि जो गीता ज्ञान हर इंसान की भलाई के लिए खुद भगवान ने हमें दिया है, उसे सब तक पहुंचना ही चाहिए। फिर चाहे उनका ब्लॉग पढ़कर एक ही इंसान की लाइफ बेटर हो, उन्हें लगेगा कि उनकी कोशिश कामयाब हुई। पंडित जी के इस जवाब से मोहन जी के पास कहने को कुछ बचा नहीं था, लेकिन उन्होंने पंडित जी के ब्लॉग को रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दिया था। शायद ही कोई ऐसी पोस्ट थी जिस पर उनका कमेंट ना आता हो। मोहन जी को हमेशा किसी न किसी बात पर पंडित जी को गलत साबित करना होता था। रिटायर हो चुके थे, इसीलिए उनके पास टाइम ही टाइम था, जिसका यूज वे खोज खोज कर पंडित जी के ब्लॉग पर कई बातों की काट लाने में कर रहे थे। कई बार पंडित जी ने उन्हें समझाया कि श्रीमद् भगवत गीता हो या कोई भी महान ग्रंथ, उसमें कई बातों को समझने से पहले उनका कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए, क्योंकि बिना उसे समझे कई बार बात दूसरी तरह से समझी जा सकती है। लेकिन मोहन जी को सुनना कहां आता था। सालों के गीता पाठ से पंडित जी को इतना तो समझ आ ही गया था कि इस तरह की बातों में उलझकर सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। इसीलिए जब भी मोहन जी का कॉल आता तो ज्यादा कुछ न बोलकर बातों को दूसरी तरफ पलटने की कोशिश करते। सरला जी ये सब सुनकर बहुत हंसती हैं, क्योंकि मोहन जी के कॉल आने का मतलब ही कम से कम आधे घंटे तक पंडित जी हाँ यही करते रहेंगे और बोलते रहेंगे।
सरला जी जब भी मोहन जी का जिक्र छेड़ती हैं तब पंडित जी बड़े आराम से उन्हें कहते हैं कि गलती मोहन जी की नहीं है। हर बात पर शक करना अब उनका स्वभाव बन चुका है और अब वे इसी से मजबूर हैं। मोहन जी की तरह ही कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं या इस पर कुतर्क करते हैं कि भगवान अगर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं, या भगवान अगर सबके अंदर हैं तो खुद को ही कष्ट क्यों देते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं होगा कि भगवान शरीर में नहीं होते। शरीर को चलाने वाली जीवात्मा परमात्मा का अंश होती है, जो कभी न तो खत्म होती है न कष्ट में होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्तम मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त रूप से व्याप्त है। भूत मात्र मुझ में स्थित हैं परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह से समझिए कि यहां भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि मैं इस पूरी दुनिया में अव्यक्त यानी इनविजिबली समाया हूं। हर जिंदा और बेजान चीज में मैं हूं, लेकिन मैं उनमें शामिल नहीं हूं। इस आखिरी लाइन का मतलब यह है कि धरती पर मौजूद इंसान या कोई भी प्राणी, कोई भी चीज टाइम के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन भगवान किसी के भी शरीर के साथ खत्म नहीं होते हैं। पंडित जी ने आगे कहा कि हम सबको अपनी बात, अपना ओपिनियन जाहिर करने का हक है, लेकिन हमें हमेशा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरों को भी यही हक है। और अगर हम किसी से अग्री ना भी करें तो कम से कम इतने बेसिक मैनर्स तो हों कि हम दूसरों की बात को रिस्पेक्ट दे सकें। दुनिया की सारी लड़ाइयां यहीं से शुरू होती हैं, जब दो लोग एक दूसरे की बात को इज्जत नहीं देते। अगर गौर से देखा जाए तो यही सारे फसाद की जड़ है। अगर मैं मोहन जी या खुद से डिसएग्रीमेंट रखने वाले किसी भी इंसान की बात को अपनी ईगो का सवाल बना लूंगा तो मेरा सारा टाइम तो लड़ने झगड़ने में ही बीत जाएगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। सरला जी को पंडित जी की कही हुई बातों में सच्चाई और एक्सपीरियंस नजर आया। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इतने में पंडित जी के फोन की घंटी बज गई। उन्होंने जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर कॉलर का नाम पढ़ते ही जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने सरला जी को स्क्रीन दिखाई जिस पर लिखा था मोहन जी। पढ़ते ही सरला जी को भी हंसी आ गई।